हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हमने सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राजन बायस अ टॉय फॉर ₹75। मीन्स यहाँ पर जब बाय की बात करी गई है, देयरफॉर सीपी दे दिया है हमें 75 रुपीज़ एंड एसपी दिया है हमें 100 रुपीज़। हमें गेन परसेंट निकालना है। इससे पहले हमें गेन निकालना होगा। तो गेन होता है एसपी माइनस सीपी। 100 माइनस 75 दैट इज 25। हमें यहाँ से गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट बराबर गेन अपॉन, हमेशा गेन या लॉस जो भी निकाला जाता है वो सीपी पे काउंट होता है। तो देखिए, गेन है 25, सीपी हमारा 75 इंटू का 100। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये परसेंटेज में निकालेंगे तो 33 होल 1/3%, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन, अ बैट इज बॉट फॉर ₹120, यानी खरीदा गया है, यानी कि सीपी दे दिया है क्वेश्चन में 120 एंड एसपी है इसका 105। यहाँ से देखने से पता चल रहा है सीपी ज़्यादा है। अगर सीपी ज़्यादा होता है एसपी से, डेट मीन्स लॉस होगा, देयरफॉर लॉस। अब लॉस कितने का है? सीपी माइनस एसपी। 120 माइनस 105 डेट इज 15, यानी लॉस हुआ 15 रुपये का। और लॉस परसेंट हमेशा कैलकुलेट होता है लॉस अपॉन सीपी पे इंटू का 100। तो 15 अपॉन 120 इंटू का 100। 15 8 टाइम्स में कट जाएगा। 1/8 इंटू 100 होता है 12 होल 1/2%। डेट मीन्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यहाँ पर दिया है अ बुक सेलर सेल्स अ बुक फॉर ₹100, यानी कि सेलर ने जो बुक बेची है वह 100 रुपये की बेची है और इस पर गेन यानी कि प्रॉफिट कमाया है जो वह है 20 रुपये। तो देखिए, अगर एसपी 100 है, गेन 20 है, तो यहाँ से हम पहले सीपी निकालेंगे। गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। हमें यहाँ से सिर्फ सीपी चाहिए। देखिए, 20 यहाँ वैल्यू दे रखी है, यह 100 है, माइनस का सीपी। यहाँ से सीपी निकाल रहे होंगे, सीपी बनेगा 80 रुपीज़। हमसे पूछा है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट के लिए पहले सीपी निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे सीपी फाइंड आउट किया। अब देखिए, गेन परसेंट कितना रहेगा? गेन है 20 रुपये का। किस पे काउंट होगा? सीपी पे इंटू का 100। 4 टाइम्स में कट जाएगा। 1/4 का जो रेशियो बनता है वो बनता है 25%। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हम सेलिंग एन आर्टिकल, यहाँ से हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हम सेलिंग एन आर्टिकल On selling an article for ₹48, a shopkeeper loses 20%। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें एसपी गिवन है 48 रुपीज़। पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। और लॉस परसेंट दे रखा है, हमें लॉस नहीं, यहाँ लॉस परसेंट दे रखा है 20%। हमसे पूछा है गेन परसेंट। यदि 20% होता, यानी कि अगर किसी सेलर ने किसी आर्टिकल को 48 में बेचा, तब उसे लॉस हुआ 20% का। क्वेश्चन कहता है कि यदि वह उसे 20% के मुनाफा चाहे, यानी सेलर 20% का मुनाफा चाहे, तो उसकी एसपी कितनी रखनी होगी। यानी ऑब्वियस सी बात है 48 से ज़्यादा ही रखनी होगी, लेकिन कितनी? तो देखिए, इसके लिए पहले हम यहाँ पे सीपी फाइंड आउट करते हैं। तो सीपी का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू का एसपी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले सीपी। 100 अपॉन 100 माइनस 20%, ये परसेंटेज में है तो डायरेक्ट 20 लिखेंगे तो आएगा 80 इंटू एसपी हमारा 48 रुपीज़। सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमारा बच्चों सीपी बनेगा 60 रुपीज़। यानी कि जिस आइटम को उन्होंने परचेज करा था वो 60 रुपये में किया, उसे बेचा 48 में था, तब उसे लॉस हुआ 20% का। हमसे पूछा है तो वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे गेन हो जाए 20%। तो देखिए, गेन निकालना अब हमारे पास में सीपी है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सीपी गिवन है और गेन परसेंट दे रखा है 20%।
यानी कि अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसपी निकालना है। सीपी तो सेम ही रहना था, तो देखिए एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। एसपी के फॉर्मूले में ये चीज़ ऊपर आ जाती है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू का सीपी। नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए 120 अपॉन में 100 इंटू का सीपी है 60। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 72 रुपीज़। यानी कि अगर वह सेलर 48 की बजाय 72 रुपये में उस आर्टिकल को सेल करता तो उसे 20% का फायदा होता। अब देखिए ठीक इसी तरीके के क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं, और थोड़ा इजीली मेथड से। देखिए एसपी दे रखा 48, लॉस हुआ 20% का, यानी कि सपोज 100% का कोई आर्टिकल था, 20% का लॉस हो गया, यानी कि 80% में उसने सेल करा, जिसकी वैल्यू 48 के बराबर दे रखी है। हमसे बोला जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट होना चाहिए था, यानी कि 100 रुपये 100% उसकी सीपी मान लेते हैं, तो 20% के हिसाब से 120% पे उसे सेल करना होगा, और यही प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 80 को बांट देते हैं 40% प्लस 40%, अमाउंट भी बांट देते हैं 24-24। अब देखिए 120 को बांट सकते हैं 80% प्लस 40% में। 80% की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 48 रुपीज़, और हमने 40% की वैल्यू निकाल ली थी 24। तो देखिए यहाँ से भी हम आसानी से 72 आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। यहाँ पर जब भी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो सीपी हमेशा 100% मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस मैन गेन 10%। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि किसी पर्सन ने किसी आर्टिकल को सेल किया तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो इसी आर्टिकल को जितने का भी उसने बेचा हो उसके बजाय डबल द प्राइस का बेचता, यानी कि दोगुने प्राइस का बेच देता, तो उसका प्रॉफिट कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा बच्चों, इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सीपी बी ₹100। हमने सीपी को 100 रुपये मान लिया, गेन परसेंट है 10%। यहाँ से अगर हम एसपी निकालें बाय फॉर्मूला तो 100 प्लस 10% अपॉन 100 इंटू का सीपी, जो कि हमारा 100 है। यहाँ 100 लिख लेते हैं, 100 से 100, यानी कि एसपी रहेगा हमारा 110 रुपये। मीन्स अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 100 रुपीज़ था, उसे 110 में बेचा जाएगा तो उसे गेन कितना होगा, 10%। आप यहाँ सीपी कोई भी एक्स भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन कहता है कि उसने इस आर्टिकल को 110 की बजाय कितने का बेच दिया, दोगुने प्राइस का, यानी 220 का सेल कर दिया। मीन्स हमारा अब एसपी कौन सा हुआ, 220 रुपये। सीपी हमारा सेम रहेगा, तो हमें प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी। कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 220 रुपये का। अगर हम उसे बेचते, खरीदा हमने 100 का ही था, तो ये हो जाएगा 120 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट, यानी कि गेन अपॉन में सीपी। सीपी हमारा 100 है, इंटू का 100, यानी कि हमें 120% का ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनानास आर बॉट एट 3 फॉर ₹2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हमें क्वांटिटी और अमाउंट दे रखा होगा तो हमें पहले क्वांटिटी को सेम करना है। तो देखिए बनाना कितने थे, बॉट है यानी सीपी ऑफ 3 बनानास, सीपी ऑफ 3 बनानास ₹2 एंड एसपी ऑफ 2 बनानास ₹3। तो सबसे पहले हमें इस क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, जितने हम अमाउंट लेकर आएंगे उतना ही हम सेल करेंगे, तभी हम उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी का एलसीएम लेना है, प्राइस का नहीं। तो एलसीएम लेंगे क्वांटिटी का तो 6 आएगा, यानी कि 3 बनाना की जो सीपी है वो ₹2 है, तो 6 बनाना की सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी ऑफ 6 बनाना बराबर
हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 2 से कर देंगे, यानी कि 4 रुपए की। यहाँ पर देखेंगे एसपी ऑफ, इसे 6 बनाना है यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 9 रुपीज। अब देख रहे हैं हम 6 बनाना उन्होंने खरीदे 4 रुपए के और 6 ही बनाना बेच दिए 9 रुपए के, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 9 माइनस 4, 5 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट काउंट किस पे करते हैं, हमेशा सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू का 100, तो ये वैल्यू बन के आएगी बच्चों हमारी 125%, यानी कि यहाँ पे 125% का मुनाफा हो रहा है। मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। 6th के बाद बच्चों 7th क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स। देखिए इसका एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 6 में भी इसका एक सोल्यूशन दे रखा है, उसमें x लेके करना था, हम इनसे बिना x लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है SP ऑफ 10 पेन, 10 पेन की SP बराबर है CP ऑफ 12 पेन। एग्जाम्पल में x माना है, तो अगर x मान सकते हैं तो हम कोई भी वैल्यू रैंडमली ले सकते हैं, लेकिन हम वो वैल्यू वो लेंगे जिसमें कि एलसीएम होगा 10 एंड 12 का, ताकि वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए एलसीएम इसका बनेगा 60, यानी हम लेट कर लेते हैं एसपी ऑफ 10 पेन्स इक्वल सीपी ऑफ 12 पेन्स बी ₹60। हमने 60 रुपए मान ली इसकी कॉस्ट। तो देखिए एसपी हम निकालते पहले एक पेन का, एसपी ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 पेन आ रहे हैं, 60 रुपए में बेचे गए हैं, तो एक पेन कितने में बेचा जाएगा, 6 रुपए में। उसी तरीके से सीपी निकाल लेंगे हम एक ही पेन की, तो देखिए 60 रुपए में खरीदे गए हैं 12 पेन, तो एक पेन कितने में खरीदा जाएगा, 5 रुपए में। हमेशा क्वांटिटी सेम रखनी है, तो हमने यहाँ पर एक एक मान ली क्वांटिटी। आप चाहे एक क्वांटिटी मानिए, चाहे 2, चाहे 10, चाहे 20, हमेशा परसेंटेज सेम रहेगी, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है सीपी से, डेट मीन्स प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 6 माइनस 5, 1 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट काउंट होता है सीपी पे, तो 1 प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू का 100, यानी कि 20% का फायदा हो जाएगा। तो देखिए हम एक्स लेके भी सॉल्व करते तब भी यही आंसर बनता हमारा 20%। अब देखिए इसका डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, जिससे कि आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एसपी और सीपी दे रखा है आपको, एसपी ऑफ 10 पेन्स इक्वल सीपी ऑफ 12 पेन्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना है। तो देखिए 12 और 10 का डिफरेंस 2, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंस 2 अपॉन जो सीपी था उसे एसपी की जगह पे मान लीजिएगा, और जो एसपी है उसे सीपी, यानी कि इसे हम एसपी को सीपी बना देंगे, तो जो 10 है उसे अपॉन में लिख देंगे इनटू का 100। आंसर आ जाएगा हमारा 20%। इसी टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 में है, आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, अगर यहाँ पर जहां एसपी लिखा होगा उसी वाली वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे, और ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। तो देखिए किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, गेन कर रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर होता है बच्चों एसपी माइनस सीपी। अब देखिए प्रॉफिट क्या हो रहा है, अ मैन गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, यानी 20 पेंसिल का जो भी सेलिंग प्राइस रहा होगा उतने का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी ऑफ 20 पेंसिल्स, यानी कि 20 पेंसिल्स का प्रॉफिट हो रहा है। ऑन सेलिंग कितने पर हुआ है, 100 पेंसिल बेचने पर, यानी कि यहाँ आएगा एसपी ऑफ 100 पेंसिल्स। 100 पेंसिल खरीदी कितने की होंगी, उसको लिख देंगे सीपी ऑफ 100 पेंसिल, यानी कि 100 पेंसिल वो खरीद के लाया और 100 ही पेंसिल उसने बेच दी, तो जो भी पैसा बचा वो उसी रुपए के बराबर था जितने की उसने 20 पेंसिल बेची। जो फायदा हुआ वो उतने के बराबर हुआ जितने की उसने 20 पेंसिल बेची है।
अब देखिए यहाँ से हम दोनों SP को एक तरफ और CP को एक तरफ कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा SP ऑफ ये 20 जो है ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो CP माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देख रहे होंगे ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से हो गया, CP ऑफ 100 पेंसिल बराबर SP ऑफ 80 पेंसिल्स। आप इसे x मानिए, चाहे तो इसका एलसीएम ले लीजिए। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 400 एलसीएम बनेगा, तो लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह से ही सॉल्व हो गया। लेट CP ऑफ 100 पेंसिल बराबर SP ऑफ 80 पेंसिल्स बी ₹400। 400 इसलिए ताकि वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाए, कट जाएगा, इसलिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए हम CP निकालते हैं एक पेंसिल की, तो एक पेंसिल की CP आएगी ₹4, डिवाइड कर देंगे। और उसी तरीके से SP निकालते हैं एक पेंसिल की, तो SP ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, 80 से डिवाइड कर देंगे। 400 डिवाइड बाई 80 दैट इज ₹5। या हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था। डिफरेंस लिखेंगे और जो SP वाली वैल्यू उसे नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 25%। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, SP माइनस CP, यानी 5 माइनस 4, ₹1 का प्रॉफिट हुआ। काउंट करते हैं CP पे, तो 1 में CP कितना है, ₹4 इंटू का 100। देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट 25% की आंसर आएगा। या आप इसे डायरेक्ट x मान के भी करोगे तो भी आप एक पेंसिल की कॉस्ट निकालोगे, x/100, फिर SP निकालोगे x/80, फिर माइनस करोगे। वो थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। हमने कोई भी वैल्यू इसलिए रखी है क्योंकि हमें यहाँ से गेन नहीं पूछा, हमें यहाँ पे गेन % पूछा है। तो जब भी परसेंटेज में बात करेंगे तो 100 से कैलकुलेट होती है वह। आइए अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ दे रखा रवि बाय सम टॉफीज एट 5 फॉर ₹। इसका मतलब है CP दे रखी है 5 टॉफीज की, यानी कि ₹1 में कितनी टॉफी लेके आता है, 5। यानी हम CP दे रखी है ₹1 में 5 टॉफी, और SP दे रखा है ₹1 में 2 टॉफीज, यानी बेचता है। हमने आपको बताया इसमें पहले क्वांटिटी सेम करते हैं, तो देखिए 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। यानी हम ऐसा लिख लेते हैं CP ऑफ 10 टॉफीज। 10 टॉफीज कितने को, 5 टॉफी ₹1 की, तो 10 टॉफी ₹2 की। उसी तरीके से SP निकालते हैं, SP ऑफ 10 टॉफीज। ₹1 में 2 आ रही है, तो 10 टॉफी कितने में आएंगी, ₹5 में। अब देखिए क्वांटिटी सेम कर दी हमने, अमाउंट आ गया हमारे पास में। यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, यानी कि ₹3 का प्रॉफिट आएगा, 5 माइनस 2। प्रॉफिट % बताएंगे तो प्रॉफिट % बराबर प्रॉफिट अपॉन CP। CP हमें अब ये वाला नहीं लेना है, जब हमने क्वांटिटी सेम कर दी वो वाला हम CP काउंट करेंगे, इंटू का 100। देखिए ये यहाँ पर बन जाएगा 150%, क्योंकि ये 1.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 150%, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के मेथड पे बेस्ड है, पैटर्न पे। इसमें भी दे रखा है कि ऑरेंजेस बॉट करे गए 5 ऑरेंजेस ₹10 के और बेचे गए 6 ऑरेंजेस ₹15 के। तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी सेम करनी है। CP ऑफ 5 ऑरेंजेस ₹10 एंड SP ऑफ 6 ऑरेंजेस ₹15। क्वांटिटी सेम करनी है तो एलसीएम हमेशा क्वांटिटी का, यानी 6 और 5 का एलसीएम 30। हम लिखेंगे CP ऑफ 30 ऑरेंजेस, यानी कि 5 से 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर बनाएंगे SP ऑफ 30 ऑरेंजेस, मीन्स 6 से 30 पे गए, 5 टाइम्स करा, तो यहाँ भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इंटू 5 75, यानी कि अब जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो इस वाली स्टेटमेंट और इस वाली स्टेटमेंट के साथ में होगी। जहाँ क्वांटिटी सेम होगी उन्हीं दोनों के CP और SP का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो देखिए प्रॉफिट कितने का होगा, 75 माइनस 60 दैट इज 15 का।
15 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट पूछा है, तो हम गेन परसेंट निकाल लेंगे। तो गेन परसेंट बराबर गेन अपॉन सीपी। सीपी कितना है 60 इंटू का 100, 4 टाइम्स में कटेगा 1/4 दैट इज 25%, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा 25%। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ रेडियो for rupees 950 and man losses 5%, what percent shall he gain by selling it for rupees 1040? यानी वो कहता है कि एक आर्टिकल को 950 रुपए में बेचा जा रहा है तो उसे नुकसान हो रहा है 5% का। पहले हम यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। तो देखिए एसपी गिवन है 950, लॉस परसेंट दे रखा है 5%, सीपी निकालते हैं। सीपी का फॉर्मूला 100 अपॉन में 100 माइनस 5% यानी लॉस परसेंट दैट इज 95 इनटू का एसपी। अब एसपी कितना है 950। सॉल्व करेंगे, सीपी बनेगा हमारा 1000 रुपीज। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सीपी पता चल गया, एसपी बोला है कि 1040 रुपये जब एसपी हो जाएगा तब हमें बताना है कितना गेन परसेंट होगा, यानी कि एसपी गिवन है 1040। एसपी ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी दैट मीन्स 1040 माइनस 1000, यानी कि 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट सीपी, देयरफॉर प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंट अपॉन में सीपी। सीपी इज 1000 इनटू का 100। सॉल्व करेंगे तो यह आपकी वैल्यू बनेगी 4% के बराबर, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा हमें 4% का। कब? जब वह आर्टिकल बेचा जाए 1040 रुपए का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। The SP of an article is 6/5 of the cost price। देखिए यहाँ लिखा है SP बराबर 6/5 of CP। 5 को इस तरफ ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ SP बराबर 6 टाइम्स ऑफ CP। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं या आर्टिकल की बात कर लेते हैं कि कोई एक आर्टिकल था, यानी कि 5 आर्टिकल का जो सीपी एसपी है वो बराबर है 6 आर्टिकल के सीपी के। तो यहाँ पर पहला मेथड तो ये कहता है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या तो एक्स मान लीजिए। हम एलसीएम लेके कर सकते हैं या एक्स लेके। तो एलसीएम कितना बनेगा 30 रुपये, सॉरी 30 बनेगा एलसीएम। तो 5 आर्टिकल 30 रुपये में, तो एसपी निकाल लेंगे। एक आर्टिकल का कितना आएगा 6 रुपये, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। और सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना बनेगा 6 से इसे डिवाइड कर देंगे 5 रुपये। प्रॉफिट कितना आया 1 रुपये का। कैलकुलेट होता है सीपी पे यानी प्रॉफिट परसेंट 1 अपॉन में सीपी इंटू का 100, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया। या हम डायरेक्ट भी कर सकते थे जब हमारा ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो। मैंने आपको बताया इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस आ रहा है 1 का, और जहां एसपी लिखा है वो वाली वैल्यू हम नीचे लिख देंगे। तो एसपी वाली वैल्यू है 5 इंटू 100। देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 20%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर ₹720 एंड मैन लॉसेस 25% टू गेन 25%, यानी कि किसी आर्टिकल को 720 रुपए में बेचा जा रहा है तो बोला है कि उसका नुकसान है 25% का। कितने में बेचे कि उसे फायदा हो जाए 25% का। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम बिना सीपी निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट सीपी निकाल के सॉल्व करते हैं, फिर बिना निकाले। देखिए एसपी दे रखा है यहाँ पर 720 रुपए, लॉस परसेंट दे रखा है 25%। सीपी का फॉर्मूला कहता है सीपी बराबर 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 100 माइनस 25 दैट इज 75 इनटू का सीपी सॉरी एसपी हमारा 720। इसे सॉल्व करेंगे 3 4 24 960 रुपीज, यानी कि 960 रुपये उस चेयर की सीपी हो जाएगी। अब हमारे पास सीपी है और गेन परसेंट है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू का सीपी। 100 प्लस 25 अपॉन में 100 इंटू का सीपी है हमारा 960 रुपये, यानी कि यह बनेगा 125 बटे में 100 इंटू का 960 रुपये। सॉल्व कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू हमारी बनेगी 1200 रुपये, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा
₹1200। यानी कि अगर वह पर्सन उस चेयर को बेच देता एक ₹1200 में इंस्टेड ऑफ ₹720, तो उसे फायदा हो जाता 25% का बजाय 25% नुकसान के। अब इसे अगर हमें डायरेक्ट करना होता है या थोड़ा परसेंटेज मेथड से ही करना होता है तो हम कैसे करते, देखिए मैंने आपको बताया कि जो सीपी होती है वो 100% मान लेते हैं, तो देखिए उसे नुकसान हुआ 25% का, यानी वो आर्टिकल बेचा गया 75% पे। 75% की वैल्यू है ₹720। इसे 3 भागों में बांट लेते हैं, 25, 25 और 25। तो देखिए इसे भी 3 भागों में बांट लेंगे, 240, 240 और 240। अब देखिए हमसे पूछा है गेन 25% का गेन हो, यानी कि 125% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो 125% की वैल्यू यानी कि मतलब हुआ कि 25 की वैल्यू है 240 और ये 25 का 5 गुना है, यानी 240 का 5 गुना अगर हम निकालें तो वैल्यू कितनी बनेगी, ₹1200। तो आंसर यानी कि 1200 ही आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं तो देखिए हमने बिना सीपी निकाले डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमें यहाँ से सीपी भी निकालना पड़े तो सीपी हमेशा 100% होता है, यानी कि 100% की वैल्यू हमारी सीपी हो जाती है। तो देखिए 25% की वैल्यू 240 और 100% मीन्स 25 का 4 गुना, यानी कि 240 का 4 गुना अगर हम कर देते तो वैल्यू आ जाती ₹960। यानी सीपी हम डायरेक्ट भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा सीपी बन जाता और ये हमारा एसपी बन गया। तो आप इस तरीके से भी एग्जाम में अगर ये एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन, रेशियो दे रखा है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना दे रखा है, 20/21, यानी कि किसी आर्टिकल का सीपी है ₹20, उसका एसपी है ₹21, तो उस आर्टिकल पे हमें गेन हो गया ₹1 का, एसपी माइनस सीपी कर देंगे, 21 माइनस 20, ₹1 का गेन हो गया। और गेन परसेंटेज निकालना है तो गेन परसेंट, गेन अपॉन में सीपी, सीपी इंटू का 100, यानी कि इसकी वैल्यू बनेगी हमारी 5% के बराबर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन, a man sold 2 chairs for ₹500, on one he gains 20% and on the other he loses 20%। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसका आंसर भी गलत दे रखा है, तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैं। एसपी दे रखा है प्रत्येक चेयर की ₹500, यानी कि एसपी ऑफ 2 चेयर्स, 2 चेयर्स की एसपी हो जाएगी प्रत्येक चेयर ₹500 की, तो 2 चेयर कितने रुपए की हुई, ₹1000 की, यानी ओवरऑल एसपी जो आया वो ₹1000 आया। हम सीपी निकाल लेते हैं। तो देखिए एसपी तो ₹500 ही है, गेन हो रहा है पहले चेयर पे 20% का गेन परसेंट है, दूसरी क्या एसपी तो इसका भी 500 ही है, लेकिन इस पे जो गेन इस पे जो लॉस हो रहा है वो 20% का लॉस हो रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें सीपी फाइंड आउट करेंगे। सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू का एसपी, यहाँ पे लगाएंगे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू का एसपी। देखिए सीपी ऑफ फर्स्ट चेयर है, ये सीपी ऑफ सेकंड चेयर है, दोनों चेयर के सीपी को हमें ऐड कर देना है, तो सीपी को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, सीपी ऑफ 1 प्लस सीपी ऑफ 2, यानी कि हमें इसे सिंपली ऐड अप करना था। 500 अपॉन 120 प्लस 100/80 इंटू का 500, जो कॉमन है उसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। 500 इंटू का 100, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा, सारा कॉमन आ गया, 1 अपॉन में 120 प्लस 1 अपॉन में 80। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए चाहे तो आप एलसीएम लीजिए या इसे डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 500 इंटू का 100 इंटू एलसीएम 120 इंटू का 80, 80 प्लस 120, यानी अब इसमें टोटल कैलकुलेशन बचेगी 100 इंटू 200 अपॉन 120 इंटू का यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी गई है, यानी कि यहाँ जो लॉस था वो 12% था, 20% नहीं था, यानी कि 12% हो जाएगा। यहाँ वैल्यू 88 आएगी, 88 के बाद यहाँ भी 88 आएगा, यहाँ भी 88, यहाँ भी
और यह वैल्यू बनेगी हमारी 208। अब करेक्ट है 208 इंटू का 88, क्योंकि यहाँ पर लॉस जो है वो 12% का था, ना कि 20% का। यानी कि अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं इसे मिटा कर देता हूँ। 500 इंटू 100 इंटू का 120 और इसे ऐड अप करेंगे तो 208 आएगा और अपॉन में था 88। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वैल्यू हमारी बनेगी 984.84, या हम इसे 85 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। यानी कि सीपी जो टोटल सीपी आया वह हमारा आया 984.85, टोटल एसपी है वो 1000 रुपीज है। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि हमें प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, 1000 माइनस 984.85 माइनस 984.85, हम इसे सॉल्व करेंगे, यह आएगा 15.16 ले लेते हैं इसे 15, तो ये वैल्यू बनेगी 15.15। और अब हमें निकालना है इसका परसेंटेज में वैल्यू। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट में लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी था 984.85 इंटू का 100, और इसे सॉल्व करके जो आंसर बनेगा वह आएगा हमारा 1.53 के करीब, यानी 1.53% प्रॉफिट है। प्रॉफिट के केस में हम इसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे, यानी कि हमें गेन हुआ कितने का 1.5%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसे करेक्ट कर लेंगे, पीछे आंसर इसका लॉस में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन एन एसपी ऑफ 625 इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹435। यानी कि किसी आर्टिकल को 625 में बेचा जाए तो जितना रुपए का प्रॉफिट होता है, सपोज मान लेते हैं कि 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगर वह उसी आर्टिकल को 435 में बेचता तो उसे 15 रुपए का ही लॉस हो जाता। लेट कर लेते हैं, लेट सीपीबी ₹X, क्योंकि इसके सोल्यूशन में हिंट दे रखी है तो हम उसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, इसके बाद आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कैसे करें। देखिए सीपी दे रखा है, अब हमें यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट बराबर लॉस। लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो सेम है लॉस के, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। एसपी कितना है 625, सीपी कितना है एक्स, सीपी है एक्स, एसपी है 435। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 625 प्लस का 435 बराबर एक्स इस तरफ आ जाएगा 2x आएगा और इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 625 बटे में 435 बटे में 2 इक्वल्स एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे तो 1060 बटे में 2 530 रुपीज आएगी। यानी कि उस आर्टिकल की जो सीपी थी वो 530 रुपीज थी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी प्रॉफिट किसी आर्टिकल को बेचने पर बराबर हो लॉस के उसी आर्टिकल को बेचने पर, तो हमें इन दोनों के प्राइस को ऐड अप कर देना है। यानी कि हम 625 प्लस 435 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका सीपी के बराबर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों तरफ एसपी ही लिखी हो और यहाँ पर एक तरफ प्रॉफिट हो रहा हो और एक तरफ लॉस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी आर्टिकल का जो बाय करा गया किसी आर्टिकल को 150 रुपए में, जिसपे कि ओवरहेड एक्सपेंस है। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आई है, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये भी सीपी में ही इंक्लूड हो जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सीपी दे रखा है 150 रुपए, ओवरहेड कॉस्ट कितनी है 10% ऑफ सीपी, यानी कि 10% ऑफ सीपी मीन्स 150 का ही 10%। तो 10% की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, यानी कि 15 रुपए, यानी कि 15 रुपए और एक्स्ट्रा लग गया। हम ऐसा मान सकते हैं कि वो आर्टिकल थोड़ा सा टूटा फूटा था जिसपे कि हमने 15 रुपए में कुछ उसमें ठीक ठाक करा लिया। तो अब हमें टोटल वो आइटम कितने का पड़ा, तो टोटल सीपी हो जाएगा हमारा 150 प्लस 15 दैट इज 165 रुपीज का। अब क्वेश्चन कहता है कि कितने रुपए में उसे बेचा जाए कि गेन हो जाए 20% का, यानी कि गेन परसेंट दे रखा है 20% एंड वी हैव टू फाइंड दी एसपी। एसपी का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू का सीपी।
165। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी हमारी 198 रुपीज़ के बराबर। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि अपॉन में 10 है, इसे काटने से बेस्ट है कि 12 की मल्टीप्लाई 165 से कर लीजिए। उसके बाद एक पॉइंट पीछे से हटा दीजिएगा, एक जीरो बचेगी वो कट जाएगी डायरेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। If an article is sold at a gain of 5% instead of being sold at a loss of 5%, देखिए वो कहता है किसी आर्टिकल को 5% के मुनाफे की जगह 5% के नुकसान पे बेचा जाता। सॉरी, अगर कोई आर्टिकल 5% के गेन पर बेचा जाए बजाय उसको लॉस पर बेचा गया था। मान लेते हैं कि कोई एक आर्टिकल था जिसे कुछ नुकसान पे बेचा गया, 5% के नुकसान पे बेचा गया। अगर उसी आर्टिकल को 5% के मुनाफे पर बेच दिया जाता, 5% के मुनाफे पर बेच दिया जाता तो उस व्यक्ति को 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो कीमत हो जाती है वो 5 रुपए एक्स्ट्रा बन जाती है। हमसे पूछा है सीपी। देखिए पहले इसे एक्स करके बताते हैं जैसे कि इसमें सोल्यूशन में दे रखा है, फिर इसके बाद में डायरेक्ट बताऊंगा। सिर्फ इतने से ही आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे पहले इसे देखते हैं। लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सीपी दे रखा, सीपी को एक्स मान लेते हैं। लेट सीपी बी एक्स। तो प्रॉफिट क्या है, देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट हो रहा है, उस आदमी को 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट कब होता, जब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, 5% वाले के रेट से वो बेचे, इस वाले रेट से वो बेचे, बजाय सेलिंग प्राइस जो उसने 5% के नुकसान पे बेचा है। एसपी ऑफ 2 यानी कि ये हमारी सेकंड और ये हमारी फर्स्ट टर्म है, यानी कि हमने अगर फर्स्ट वाले की तरह से बेचा होता तो हमें नुकसान था, सेकंड वाले की तरह से बेचने में 5% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एसपी निकालने का फॉर्मूला था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू का सीपी, सीपी दैट इज एक्स, माइनस ये भी एसपी है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ये भी बेचा गया है, तो यहाँ सीपी मत समझिएगा कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि सोल्ड करा गया इसे 5% के नुकसान पे, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू का सीपी। सोल्व कर रहे होंगे तो देखिए 105 इंटू का एक्स माइनस का 95 अपॉन में 100 इंटू का एक्स, और ये वैल्यू है हमारी 5 के बराबर। हम यहाँ से x बाय 100 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा यहाँ 105 माइनस 95 दैट इज योर 10 बराबर 5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो देखिए x की वैल्यू आएगी 50, मीन्स इसका जो सीपी रहा होगा वह 50 रुपये रहा होगा। अब देखिए इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर ले लेते हैं कि सीपी होता है हमारा 100%, अगर वह व्यक्ति उसे 5% के नुकसान पे बेच देता, यानी कि उसने बेचा कितने का, 95% पे उसने उसे सेल कर दिया, तभी तो 5% का नुकसान हुआ। और यदि उसे बेच देता उस आर्टिकल को 5% के मुनाफे पर, यानी कि अगर उसे 100% की बजाय 105% पे बेच दिया होता, उसने बेचा कितने पे, 95%, अगर वो बेच देता 105% पे, कितने का प्रॉफिट हो जाता उसे, 5 रुपए का। यानी कि 105 से 95 के बीच का डिफरेंस ही तो 5 रुपए है, मीन्स 105 माइनस 95%, यही तो हमारा 5 रुपए के बराबर है। मीन्स 10% की वैल्यू हमारी 5 रुपीज के बराबर है, और हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। तो 100% कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 10 को 100 बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 50 रुपये में। तो यही हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट करा था, ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 50 रुपये। सपोज यहाँ पर ये 5% ना होके 10 होता है, यहाँ पे 15 होता है, तो भी हम डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। 15 यहाँ, 10 यहाँ, यानी कि 100 से यहाँ तक 15 का और 10 का यहाँ, यानी 25% की वैल्यू हमें गिवन होती तब। ये बच्चा 19th क्वेश्चन। अ डीलर लिस्ट हिज आर्टिकल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे एमपी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। जब भी लिस्ट की बात करेगा तो यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात हम कर रहे होंगे। सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए, लेट करते हैं सीपीबी रुपीज, सीपी को हमने 100 रुपये मान लिया। अब कह रहा है कि उस आर्टिकल ने, उस सेलर ने उस
आर्टिकल को लिस्ट कर दिया, यानी उस पर टैग लगा दिया 20% ज्यादा का कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो 20% ज्यादा का मतलब हुआ 120%। किसका? सीपी का। या हम ऐसे लिख दें इसे 100 प्लस 100 रुपए तो सीपी थी और उसने 20% और एक्स्ट्रा लगा दिया, 20% ऑफ 100। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से 120 रुपए। चाहे आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करिए चाहे इस तरीके से, दोनों ही एक ही बात है। यानी कि उस पर्सन ने उसे 120 रुपए का टैग लगा के छोड़ दिया। अब कोई पर्सन उसकी दुकान पर आया, उसने बोला कि भैया इस आर्टिकल को मुझे खरीदना है, तो उसने बोला डिस्काउंट मिलेगा आपको 10%। लेकिन बच्चों डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन एमपी, वो मार्केट प्राइस पे करेगा डिस्काउंट। तो पहले उसने 20% कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया, फिर उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 10% का फायदा कमाया। हम देखते हैं कितना कमाया। तो देखिए जब भी हम इसमें से डिस्काउंट परसेंटेज की बात करेंगे, डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है एमपी पे। तो डिस्काउंट कितना है? 10% ऑफ एमपी, मार्केट प्राइस का 10%। 10 अपॉन में परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, एमपी है 120 रुपीज। यानी इसे सोल्व के 12 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, यानी 120 का 10% इज 12। यानी कि खरीदा था 100 रुपए का, टैग लगा दिया 120 का, छूट दे दी उस पर 12 रुपए की, तो बेच कितने का रहा? यानी जिसने खरीदा उसने लिया कितने का है? उसने आर्टिकल खरीदा है 108 रुपए का। हमसे गेन परसेंट पूछा है तो गेन परसेंट हम निकाल लेंगे। गेन कितने का हुआ? देखिए 100 रुपए के आइटम को उसने फिर भी बेच दिया 108 का, तो 8 रुपए का गेन सीपी पे कैलकुलेट होता है, इंटू का 100, यानी कि 8% का उसे मुनाफा हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The market price of an article is 10% above the cost price and the discount is 10% on the market price. सेलर है, सेलर को क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस, ये हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। लेट सीपी को मान लेंगे 100 रुपए, मार्केट प्राइस 10% ज्यादा है, यानी कि 100 का 10% 10 रुपए ज्यादा है, यानी कि एमपी हो जाएगा। देयरफॉर एमपी इज 100 प्लस 10% ऑफ सीपी। सीपी 100 है, यानी कि 110 रुपए का हो गया हमारा एमपी। अब उसने डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो डिस्काउंट कितना दिया? 10% ऑफ एमपी। हमेशा डिस्काउंट एमपी पे कैलकुलेट होता है, 110, यानी कि उसने 11 रुपए का उसे डिस्काउंट दे दिया। यानी कि जो आर्टिकल 100 रुपए का था उस पर उसने टैग लगाया 110 का और उस पर बोल दिया कि मैंने इस पे छूट दे दी है 11 रुपए की। तो ओवरऑल खरीदने वाले को वो आर्टिकल कितने का पड़ा? 110 का टैग लगाया था लेकिन 11 रुपए की उस पर छूट दे दी, तो वह आर्टिकल उस पर्सन को पड़ेगा 99 रुपीज का। यानी कि 100 रुपए की चीज को उसने 99 रुपए में बेच दिया, जबकि उसने उस पर टैग भी लगाया था ज्यादा रुपए का। इसका मतलब यह हुआ उसे यहाँ पर एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, यानी यहाँ पर उसे नुकसान हो गया। नुकसान कितने रुपए का हुआ? 100 माइनस 99, 1 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पर कैलकुलेट होगा? हमेशा सीपी पे लॉस। तो 1 अपॉन में सीपी इंटू का 100, यानी कि 1% का ही उसे नुकसान हो गया। मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द वॉच इज 10%, द प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 10% वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे जीएसटी उससे पहले था वैल्यू एडेड टैक्स। यानी कि किसी आर्टिकल के प्राइस को हम लेट करते हैं, लेट बेसिक प्राइस भी एक्स, हम x मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे x मानेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, हम इसे यहाँ पर 100 मान के सॉल्व करते हैं। लेट बेसिक प्राइस भी ₹100, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन परसेंटेज में करते हैं 100 से 100 कट जाता है, वैल्यू थोड़ी आसानी हो जाती है हमें कैलकुलेट करने में। तो देखिए बेसिक प्राइस को हमने 100 मान लिया। कहता है कि प्राइस जो भी था, वॉच का जो भी प्राइस था, इंक्लूड, इसमें उसने वैल्यू एडेड टैक्स, मान लेते हैं कि उसने उस पर सफाई करके थोड़ा चमका के दे दिया होगा, तो उस पर 10% उसने एक्स्ट्रा लगा दिया। या किसी भी मेथड से मान लेते हैं, बस हमें मानना है कि टैक्स एक्स्ट्रा दिया गया है। यानी कि 100 तो था ही, लेकिन 10% और लग गया किसका? बेसिक प्राइस का ही। तब यह आर्टिकल मिला उसे 825 रुपए का। तो हमें बेसिक प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 100 प्लस 10% ऑफ 100 इज 10, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 825। यानी कि हम कह सकते हैं कि 110 की वैल्यू हो जाएगी, 110 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 825।
हमें निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, तो पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं 825 बटे में 110, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी 825 बटे में 110 इंटू का 100। सॉल्व कर रहे होंगे, ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, 75 टाइम्स में 750 इसका आंसर बन जाएगा। यानी बेसिक प्राइस जो था वो हमारा 750 रुपये रहा होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हमें एक्स से करना होता तो कैसे करते, देखिए लेट बेसिक प्राइस भी एक्स रुपीज है, तो देखिए एक्स रुपये तो बेसिक प्राइस आई है, 10% और लगा दिया, किसका परसेंटेज हटाएंगे एक्स रुपीज का ही, और यही वैल्यू हमारी 825 के बराबर आ जाएगी। हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक्स प्लस 1/10 एक्स इक्वल्स 825, एलसीएम लेंगे 11x/10 बराबर का 100 और x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो देखिए 825 इंटू का 10/11। देखिए कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कीजिए, वैल्यू दोनों ही केस में सेम ही रिजल्ट देगी, 750 रुपीज़ आंसर, यानी बेसिक प्राइस उसका रहा होगा 750 रुपीज़। तो बच्चों मैंने इस तरीके से चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चंस करा दिए। स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।